दोस्तों, शिक्षा विला के YouTube चैनल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लासेस, कंप्लीट कोर्स के साथ और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी सॉल्व कराएंगे, जिससे एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो दोस्तों, आज का हमारा एक छोटा सेक्शन है जो स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में होगा। तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों में मुख्य राज्य कौन कौन से थे? जौनपुर, कश्मीर, मालवा, गुजरात, मेवाड़, खानदेश, ये सब क्या थे? स्वतंत्र प्रांतीय राज्य थे। तो आइए जानते हैं एक एक करके इन राज्यों के बारे में। तो सबसे पहले हमारा तो कौन सा राज्य था? जौनपुर। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में की। जौना खां के ही नाम पे इस राज्य का नाम क्या रखा गया? जौनपुर, जो भी वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में है। जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने की थी। ठीक है, लगभग 75 वर्षों तक जौनपुर स्वतंत्र रहा। फिर बाद में जब बहलोल लोदी के बारे में मैंने लोदी वंश में बताया था, कौन थे ये? लोदी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, तो 75 वर्षों तक स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर बहलोल लोदी ने कब्जा कर लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? इब्राहिम शाह। एग्जाम में ये पूछा जाता है कि अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा इब्राहिम शाह। अब हमारे दूसरे राज्य कौन हुए? कश्मीर। सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। ठीक है, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक कौन हुआ? शाह मीर था, जिसने 1339 से 40 ईस्वी में कश्मीर में मुस्लिम वंश की स्थापना की। 1301 से 1339 तक क्या था? हिंदू धर्म था कश्मीर में इस्टेब्लिश्ड, और उसके बाद क्या हुआ? 1339-40 में मुस्लिम वंश की स्थापना हुई। कश्मीर वंश की राजधानी क्या हुई? इंद्रकोट। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है? जैन उल आबदीन अपनी धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जा गया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा गया था? तो उस शासक का क्या नाम था? जैन उल आबदीन। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। तो आगे बढ़ते हैं और हमारे तीसरे बंगाल के बारे में जानते हैं। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। कौन से वे 3 भाग थे? लखनौती, सोनारगांव और सतगांव। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था, उनके नाम थे। तो नाम को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। लखनौती मतलब उत्तर, लखनौती का मतलब क्या था? उत्तर बंगाल का इलाका। सोनारगांव मतलब पूर्वी बंगाल का इलाका, और सतगांव मतलब पश्चिमी बंगाल का इलाका। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा, बंगाल का शासक गियासुद्दीन आजम शाह अपनी न्यायप्रियता के कारण प्रसिद्ध था। नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण कराया था। तो दोस्तों, ये बड़ा सोना मस्जिद जो है इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका निर्माण किसने कराया था? नासिरुद्दीन नुसरत शाह ने। ठीक है, अब हमारा चौथा राज्य कौन सा हुआ? मालवा। तो दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। दिलावर खां का पुत्र कौन हुआ? अल्प खां। अल्प खां हुसंग शाह की उपाधि धारण कर 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बना। और इसने अल्प खां जब सत्ता में आया तो क्या किया? इसने अपनी जो राजधानी धारा से मांडू स्थानांतरित की। मालवा में खिलजी वंश का संस्थापक किसने किया था? मुहम्मद शाह। पहले ये राज्य स्वतंत्र थे, बाद में इसे दूसरे शासकों ने जीत के अपने हिस्से में मिला लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मांडू के किले, ये आता है एग्जाम में कि मांडू के किले का निर्माण किसने कराया था? तो उस शासक का क्या नाम था? हुसंग शाह ने। और इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? दिल्ली दरवाज़ा। ठीक है, और अगला भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? गियासुद्दीन खिलजी ने मांडू में कराया था। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने 5वें स्वतंत्र राज्य गुजरात के बारे में। 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खान ने सुल्तान मुजफ्फर शाह की उपाधि ग्रहण कर 1407 ईस्वी में गुजरात का सुल्तान बना। ठीक है, गुजरात के प्रमुख शासकों कौन कौन से थे? तो अहमद शाह 1411 से 1452 तक, महमूद शाह बेगड़ा 1458 से 1511, और बहादुर शाह 1526 से 1537 ईस्वी तक। ठीक है, अहमद शाह ने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर की स्थापना की। तो दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अहमदाबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है?
साबरमती नदी के किनारे स्थित है और इसकी स्थापना किस शासक ने की थी? अहमद शाह ने की थी। ठीक है, अहमद शाह ने पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। जब अहमद शाह ने अहमदाबाद की स्थापना की तो उसके बाद अपनी राजधानी पाटन से हटाकर अहमदाबाद शिफ्ट कर ली। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं छठवां, मेवाड़ में। सिसोदिया वंश के हम्मीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया और मेवाड़ वंश के एक प्रतापी शासक हुए जिनका नाम क्या था? राणा कुंभा। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना की। तो दोस्तों, मेवाड़ में हुए युद्ध एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इससे संबंधित युद्धों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कौन कौन से थे वे युद्ध। तो एक हुआ था खानवा का युद्ध, कब हुआ था? 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच। और दूसरा हुआ था 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध, किनके बीच में? राणा प्रताप और अकबर के बीच में, जिसमें अकबर विजयी हुआ। ठीक है, तो इन दोनों युद्धों को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि खानवा का युद्ध कब हुआ था और हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। ठीक है, अब मेवाड़ की राजधानी क्या हुई थी? चित्तौड़गढ़ थी। जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, अब हमारे अगले स्वतंत्र प्रांतीय राज्य कौन हुए? खानदेश। मतलब तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद शाह फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की। इसकी राजधानी क्या हुई? बुरहानपुर। ठीक है, इसका सैन्य मुख्यालय असीरगढ़ था और 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, तो इसी के साथ हमने स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों से संबंधित इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे। चलिए सॉल्व करते हैं अब कुछ इम्पोर्टेंट MCQs। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो ऑप्शन है आपके सामने 1526 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1576 ईस्वी और 1560 ईस्वी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1576 ईस्वी। किनके बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध? अकबर और राणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था? अकबर और राणा प्रताप। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब अगला हमारा पॉइंट है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मैंने बताया था दोस्तों अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा साबरमती नदी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। मांडू के किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है आपके सामने, दिलावर खां, मोहम्मद शाह, हुसंग शाह और अहमद शाह। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हुसंग शाह। मैंने बताया भी था जब हुसंग शाह के बारे में बता रहा था कि मांडू के किले का निर्माण किसने कराया था? हुसंग शाह ने। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अटाला देवी की मस्जिद का निर्माण 1408 ईस्वी में किस शासक ने कराया था? ऑप्शन है आपके सामने, इब्राहिम शाह, मोहम्मद शाह, हुसंग शाह और अहमद शाह। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, इब्राहिम शाह। अब हमारा पांचवा क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध किनके मध्य हुआ था? ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने, राणा सांगा एवं अकबर, राणा सांगा एवं बाबर, इब्राहिम लोदी एवं बाबर, मेदिनी राय एवं बाबर। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था खानवा का युद्ध किनके बीच हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। और कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राणा सांगा एवं बाबर। ठीक है, अब हमारा अगला और अंतिम क्वेश्चन है, जहाज महल का निर्माण कराया था? ऑप्शन है आपके सामने, गयासुद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी। तो इस अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो मैंने इसका भी आंसर वीडियो में बता रखा है कि जहाज महल का निर्माण किसने कराया था, तो उस शासक का नाम था गयासुद्दीन खिलजी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गयासुद्दीन खिलजी। तो दोस्तों इसी के साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs वाले सेक्शन भी समाप्त किए। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।